अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राम। बात मैं करूंगी डॉक्टर अफान की। डॉक्टर अफान जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं। लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग भी हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी राय रखती हूँ डॉक्टर अफान को लेके। वो एक जहाद कर रहे हैं बकौल उनके, और वो जहाद है फैमिली व्लॉगर्स के अगेंस्ट। उनका ये कहना है कि आजकल फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर डिजिटल तवाइफ गिरी हो रही है। लोग अपनी बीवियों को, बच्चियों को पेश कर रहे हैं और उनको दिखा दिखा के पैसे कमा रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल व्लॉगर बने। आप अगर आपकी व्लॉगिंग में कोई वैल्यू है, आप किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या आपका कोई ब्रांड है, आपके काम में कोई सब्सटेंस है जिससे किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है, या आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, तब तो समझ आता है। लेकिन अगर आप नाच गाना कर रहे हैं और यंग नाबालिग लड़कियों को दिखा रहे हैं, या अपनी बहनों को दिखा रहे हैं, या अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं बिला वजह बिला वजह में और झूठी कहानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह ड्रामों में होता है कि सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, उस तरह से आप झूठी कहानियाँ जो है क्रिएट कर रहे हैं और बेहयाई वाली हरकतें कर रहे हैं। अब इस पे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि जो हमारे सो कॉल्ड व्लॉगर्स हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर अपनी बीवियों को भी आगे किया हुआ है और वाहियात वो हरकतें कर रहे होते हैं, चपेड़े भी खा रहे होते हैं, और गैर ज़रूरी और वाहियात बातें भी कर रहे होते हैं, और बहन वही जो है साली का हाथ चूम रहा है, तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। इवन उन सारी चीज़ों के अंदर बाप भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जी पैसा आ रहा है और पैसा इन लोगों के लिए सब कुछ है। पैसा आना चाहिए, भले बेटियों को सारा ज़माना देखे किसी भी हालत में, और किसी भी किस्म की बेटियां बात करें, बीवियां बात करें, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो व्लॉगर हैं और वो डेली व्लॉगर हैं, और वो अपनी फैमिलीज़ को जो है वो व्लॉगिंग के इस विशेष सर्कल में जो है ले आते हैं सिर्फ पैसे के लिए। और इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे एक यूट्यूब का चैनल है जिसको मैंने अभी देखा। लेकिन इस तरह के चैनल्स कई दफ़ा सामने आ जाते हैं तो मेरे ना वो झुरझुरी सी नहीं आपको उठती है, वो उठती है। क्योंकि एक औरत है चारपाई पे लेटी हुई, अब उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो उसका लेटने का अंदाज़ बहुत गलत है। उसका मियाँ बाप बेटा भाई शौहर कोई इसकी वीडियो बना रहा है, वो अपनी लाइफ स्टाइल बता रही है, सारा कुछ। उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, और उसने बड़ा गला पहना हुआ है, उसका क्लीवेज नज़र आ रहा है, बज़ाहिर उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। घर देखो तो गांव है, देहात है, ठीक है, और लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। और मतलब एक तरह से आप कह लें कि वो बिल्कुल सही बात है जो डॉक्टर अफान वहीद कहते हैं कि जी डिजिटल तवाइफ गिरी। लेकिन तवाइफ गिरी भी मैं नहीं कहूँगी इसको। जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, जो गंद बला, वो हम लोग अब, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब पर आप खुलम डुल्ला बात कर सकते हैं, कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं कि बात करते हुए आप सोचें, तो हम फ्रेंड्स आपस में, बल्कि मैं ये कहती थी, मैं एक बात हमेशा सबसे करती थी कि यार सोशल मीडिया जो है ना, मुझे चकला लगता है कि जिस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, जिस तरह के आपको मैसेजेस कर देते हैं, जिस किस्म की औरतें आपको नज़र आती हैं हाफ नेकेड, और जिस किस्म की वाहियात हरकतें हो रही होती हैं। और जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो बाकायदा चैनल्स चल रहे हैं और उन पे जो है पूरी पूरी फैमिलीज़ मिलके इस किस्म की वाहियात जो है हरकतें कर रही है, यानी कि आपने चकला बनाया हुआ है। तवाइफ गिरी का नाम डॉक्टर अफान ने इसको दिया, और मैं कहती हूँ नहीं, तवाइफ गिरी नहीं है। जो तवाइफें, जो सही तवाइफें हुआ करती थी, जैसे मूवी आई थी हीरा मंडी, नेटफ्लिक्स का शो जो आया था, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पुराने ज़माने में जो तवाइफें होती थी वो बता के तो करती थी, ठीक है, कि जी हम तवाइफ हैं। और एक ज़माने में उनके पास अपनी औलादों को, ये जो नवाब होते थे, भेजते थे अदब सीखने के लिए, ठीक है, और रख रखाव सीखने के लिए। और जो तवाइफें होती हैं, चले वो वाली तवाइफ़ों को आप छोड़ दें, उसके अलावा भी अगर जो तवाइफें होती हैं तो वो तो बता के करती हैं। और ये सब तो नहीं बता रही कि जी हम खुदा न खास्ता कि जी प्रॉस्टिट्यूट हैं और कर वही काम रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को आगे पेश कर रही है, दुनिया को दिखा रही है। और डॉक्टर अफान वहीद ने जो बात कही, और ये बात हम भी डिस्कस करते हैं, कि आपको नहीं पता कि जो आंख आपको देख रही है, आपने तो वीडियो बना के डाल दी, अब जो पीछे लोग आपको देख रहे हैं उनकी क्या नीयत है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी जो रिसेंटली वाक़या मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से औरत ने अपने 2 बच्चों को
तेज़ाब पिला के मार दिया। तेज़ाब पिला के मार दिया क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसका मियाँ इटली में बैठा था। तो इतने बुरे हालात चल रहे हैं, जब माँ अपने बच्चों को मार सकती है, ठीक है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों की क्या नीयत होती है, नहीं आपको अंदाज़ा होता। अब वो कोई बहुत फेमस लाहौर का व्लॉगर है, मैं आई हैव फॉरगॉटन द नेम, मेरे नेफ्यू को, छोटा सा 4 साल का, उसको वो बड़ा पसंद है, पता नहीं कौन सा भाई, तो उसके घर में डकैती हो गई क्योंकि वो फैंस आते थे, वो अपने घर की एक एक चीज़ दिखाता था। उसने अपना मोहल्ला दिखा दिया, उसने बता दिया कि जी मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ नहीं रहता। वो अपनी बहनें इस तरह नहीं दिखाता, बाकी सारी फैमिली दिखाता है, लेकिन खैर वो भी बहुत झूठ बोलता है और वो भी ड्रामेबाजी कर रहा होता है दूसरे व्लॉगर्स के साथ मिलके। तो डकैती हो गई। तो भाई आप किस किस्म की व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को आगे पेश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, उनको दिखा के पैसे कमा रहे हैं। मतलब जितने जो बगैरत लोग थे ना, जिनको बिल्कुल इज्जत की अपना ख्याल नहीं था, जिनका दीन ईमान पैसा था, वो सारे आ गए हैं, ठीक है। और जो वाकई सही लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कम सपोर्ट मिल रही है, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो डॉक्टर अफ़ान ने बहुत सारी वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो जहाद है, डिजिटल जहाद है, और मैं ये जहाद करूँगा। और जो उनका ये जो फैमिली थी, फैमिली व्लॉगिंग जो है एक यूट्यूब पे चैनल, अब वो और ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि डॉक्टर अफ़ान टॉक्ड अबाउट इट। फिर उस औरत ने उस पर वीडियो बनाई कि जी हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वो औरत एक कच्चे घर में रहती थी, अब वो एक बंगले में मूव हो गई है, उसके पास सारी सहूलियात हैं, उसने गाड़ी भी ले ली है, सब कुछ उसके पास है। अब आप सोचें कि अपनी बेटी को, कम सन बेटी जो अभी बालिग भी नहीं हुई है, उसको दिखा दिखा के, झाड़ू लगाते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए लोग क्यों देख रहे हैं आपका चैनल? लोग जो मर्द हजरात हैं वो इसीलिए देख रहे हैं, ठरक में देख रहे हैं। और आप अपनी बेटी को पेश करके डिजिटल मीडिया पे दिखा के उसकी एक्टिविटीज़ पैसे कमा रही हैं, और वो पैसा कमा के टिकटॉक और यूट्यूब से आपने अपना बंगला भी बना लिया, आपने गाड़ी भी ले लिया, आपने सब ले लिया। हमें मसला नहीं है, अच्छी बात है, यूट्यूब पे लोग काम करें और अच्छा काम करें और उससे पैसे कमाएं, और मैं तो कहती हूँ चांद पे चले जाएं, चांद पे घर बना लें। लेकिन जब आप घटिया काम कर रहे हैं, और जो घटिया लोग हैं वही घटिया लोगों को देखते हैं, और उससे आप एक पूरे माशरे को ख़राब कर रहे हैं उस गंद से। तो डॉक्टर अफ़ान जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं कि जी डिजिटल जहाद है। तो इस जहाद में मैं डॉक्टर अफ़ान के साथ हूँ 101%, क्योंकि दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही है। आप घर से बाहर निकलें, आप देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां नंग पड़ंग, हॉल्टर्स पहने हुए हैं, पेट नज़र आ रहा है, शॉर्ट्स में भी आपको नज़र आएंगी। अगर मैं कराची की बात करूं, लाहौर में भी इंतहा से ज़्यादा बेहयाई है, पंजाब के दीगर हिस्सों में नज़र आ रहा होता है। तो बेहयाई हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, और वो क्यों बढ़ रही है? ये जो सोशल मीडिया है, मीडिया जो है, उसकी वजह से बढ़ रही है। तो जो भी ये बेहयाई फैला रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है कभी, लेकिन आप अपने आप को ठीक करें, अपनी गलती को सुधारें। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी, और मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं ये गंद नहीं करूँगा, मैं आइंदा अच्छा काम करूँगा, मैं अपनी बेटी को नहीं आगे पेश करूँगी, ठीक है, उसको दिखा के पैसे नहीं कमाऊँगी। तो मैं बिल्कुल इस बात पे डॉक्टर अफ़ान के साथ हूँ, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो कौम की बेटियां हैं, मैं उनको बचाना चाहता हूँ, और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वाकई कौम की बेटियों को बचाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जो सूरत हाल है ना हमारे मुल्क की, आप कहीं से नहीं कह सकते कि हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं। ड्रग्स खुलम खुला मिलते हैं, हर गलत काम यहाँ पर हो रहा है। सोशल मीडिया को उठाकर आप देख लें, आप कह ही नहीं सकते कि आप एक मुसलमान मुल्क में। लोग आके क्रिटिसाइज़ करते हैं जी सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो सर पे दुपट्टा नहीं लिया तो वो तो अपनी चॉइस है। आप देखें औरतें बाकी क्या कर रही हैं, नाच गाने कर रही हैं, कपड़े ना होने के बराबर पहन रही हैं, गंदी बातें कर रही हैं, बेहयाई फैला रही हैं, उनको जाके पूछें, असल गंद तो वो फैला रहे हैं। तो डॉक्टर अफ़ान जो है उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त पैदा हो गई, क्योंकि वाकई इस बारे में मैं भी हमेशा से बात करना चाहती थी कि माशरती एक जहाद है ये, आपको अपने माशरे को बेहतर करना है।
आपने मज़ीद इसको बिगाड़ की तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि अभी इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि इसको ठीक करना मुझे लगता है एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन अगर हम सब मिलके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जो इस बारे में बात कर रहा है उसकी जो वीडियोज़ हैं, उसका जो मैसेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, तो हम इस चीज़ को किसी हद तक रोक सकते हैं। देखें, और जो लोग इस बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो ज़रा ये सोचें, अपने घर पे रख के सोचें कि उसकी जगह आपकी माँ, बहन, बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा। क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकेंगे। मेजॉरिटी 95% ऐसे लोग हैं जो कभी भी नहीं कर सकेंगे बर्दाश्त, लेकिन वो मज़े ले रहे हैं। प्लीज़ बॉयकॉट करें, इनको ब्लॉक करें, इनको देखना छोड़ें, इस गंद को इस माशरे से निकाल के फेंकें। ये जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर हो रहा है, जो अपनी बीवियों, बेटियों को सबको दिखा रहे हैं, तो बस मेरा यही मैसेज था कि मैं बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जो कुछ हो रहा है उसके, और ये सब कुछ माशरे को तबाह कर रहा है, और माशरा हमारा ऑलरेडी तबाह हो ही चुका है। अब थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वो कहते हैं ना, बस धक्का देने की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाएं, खुदारा इस किस्म के फैमिली व्लॉगर्स को फॉलो करना छोड़ें। हाँ, अगर कोई अच्छा व्लॉगर है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, आपसे अच्छी चीज़ शेयर कर रहा है, ट्रैवल व्लॉग्स डाल रहा है, कोई मेकअप के हवाले से व्लॉग बना रहा है, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा है, तो समझ आता है। अदरवाइज़ जो इस किस्म के व्लॉगर्स हैं, जो अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को सामने ला के वाहियात हरकतें कर रहे हैं, उन सबको काइंडली देखना छोड़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस माशरे को ठीक करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच।